मैप नंबर 4। तो क्लास 9th का मैप नंबर 4 चैप्टर से है ड्रेनेज, जिसे हम हिंदी में अपवाह कहते हैं। इस चैप्टर में इंडिया की सभी रिवर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आता है। तो दो चीजें आ रही हैं इस चैप्टर के अंदर जो मैप से रिलेटेड है। फर्स्ट है रिवर्स, भारत की मुख्य नदियां, लेकिन ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आती हैं। इसका मतलब है कि आपको रिवर बनानी नहीं है, रिवर पहले से ही बनी हुई आएगी और सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिवर का नाम है वो। और दूसरा आ रहा है लेक्स। इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिसमें सिर्फ 3 ही ज्यादातर पूछी जाती हैं, वुलर लेक, सांबर लेक और चिल्का लेक। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 मैप वर्क ड्रेनेज। सबसे पहले है वुलर लेक। इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ये है वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक। दूसरी लेक है सांबर लेक। राजस्थान में लेक है जिसका नाम है सांबर लेक। इस पार्ट में राजस्थान के इसका नाम है सांबर लेक। थर्ड लेक है चिल्का लेक। उड़ीसा के कोस्टल इलाके में इंडिया की सबसे बड़ी लेक है चिल्का लेक। अब इंडिया की सबसे बड़ी तो मैंने बोला था वुलर लेक है, लेकिन वुलर फ्रेश वाटर की लेक है, बारिश के पानी से बनी लेक। और चिल्का लेक जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है। तो इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर जो लेक है वो उड़ीसा के कोस्टल लेक एरिया में है जिसका नाम है चिल्का लेक। तो लेक्स में सिर्फ यही 3 लेक्स मार्क करने के लिए आती हैं। पहली है वुलर लेक, दूसरी राजस्थान में सांबर लेक और तीसरी उड़ीसा में चिल्का लेक। अब हम करते हैं रिवर्स। रिवर्स कौन कौन सी है? इंडस। तो इंडस रिवर का ओरिजिनेट हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि मानसरोवर तिब्बत में एक जगह है, वहां से इंडस रिवर निकल रही है और फिर पाकिस्तान से वो अरेबियन सी में चली जाती है। दूसरी है गंगा रिवर। गंगा रिवर का ओरिजिनेट भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियों के मिलने से होता है। फिर ये नदी यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तीसरी है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी का ओरिजिनेट हिमालय से और दिल्ली से होते हुए ये नदी थर्ड यूपी में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, जिस स्थान को हम संगम कहते हैं। अगली नदी है नर्मदा रिवर का ओरिजिनेट इधर सतपुड़ा रेंज से जो पर्वत है वहां से होता है, दोनों के बीच से, और गुजरात से होती हुई अरेबियन सी में चली जाती है। उसके बाद है तापी नदी। नर्मदा नदी के नीचे है तापी नदी। ध्यान रहे 2 ऐसी नदियां हैं नर्मदा और तापी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इंडिया की बाकी सभी नदियां ईस्ट फ्लोइंग नदी हैं। इसका मतलब है सारी नदियां ईस्ट की तरफ आके बे ऑफ बंगाल में खत्म होती हैं, लेकिन 2 ऐसी नदियां हैं नर्मदा और तापी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और जो लास्ट में अरेबियन सी में जाकर खत्म होती हैं। इसके बाद है महानदी जो उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। फिर है हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार नॉर्थ इंडिया में हम गंगा नदी की पूजा करते हैं या गंगा नदी में रिलीजियस मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार गोदावरी नदी दक्षिण की सबसे लंबी नदी भी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है नीचे कर्नाटक से कृष्णा नदी। उसके बाद है कावेरी नदी जो तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। तो ये कुछ नदियां हैं जो आइडेंटिफिकेशन के लिए आती हैं। आपको इनके नाम लिखने होते हैं कि कौन सी नदी हैं। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Your clicks matters.